हेलो बच्चों, एक बच्चा का क्वेश्चन था, एक शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें एक क्वेश्चन था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में। ये मान लेते था कि सीढ़ी ऐसे इस प्रकार से सीढ़ी जब हम लोग चढ़ते हैं तो क्वेश्चन था कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन, ये क्वेश्चन था। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, या फिर जीरो होगा, यही क्वेश्चन है। तो बच्चा इसमें डायरेक्ट जवाब देता है कि अगर मान लेते कि आदमी इस प्रकार से चढ़ के जाता है, आदमी इस प्रकार से चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ी इस प्रकार से चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फाइनली तो जा तो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है, सीढ़ी से जा तो रहा है ऊपर। और नॉर्मल मान लेते हैं कि जैसे आदमी यहाँ पर है, ठीक है, आदमी यहाँ पे है खड़ा, तो ये जो सीढ़ी है आदमी पर, ठीक है ना, नॉर्मल एक्शन कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा, पैर पर, ठीक है ना, आदमी के पैर पर नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर। तो बच्चा को लगता है कि नॉर्मल भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब नॉर्मल एक प्रकार का फोर्स है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि बर्डन होगा पॉजिटिव, ऐसा पढ़ाया जाता है कि बर्डन पॉजिटिव होता है जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। पर यहाँ पे समझने वाला बात यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पे ये तो सोचना होता है, क्या नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम काम करता है जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस टाइम? ये समझने वाला बात है, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सीढ़ी जब चढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मान लेते ये इस प्रकार से मेरा दोनों पैर हैं, एक पैर को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो जिस पैर को, ये मान लेते एक पैर है, ठीक है ना, जिस पैर को यहाँ से उठाकर यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो ये पैर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, मेरा ये पैर, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये पैर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। जो पैर ऊपर जा रहा है उस पर तो नॉर्मल एक्शन काम कर नहीं रहा है, ठीक है ना, जो पैर ऊपर जा रहा है, जो पैर का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, उस पर नॉर्मल एक्शन नहीं काम कर रहा है। कैसे काम करेगा नॉर्मल एक्शन? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़े ना, नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो तब तक काम करेगा ही जब तक जमीन पर है, ठीक है ना। ये दोनों हाथ, मतलब दोनों पैर जमीन पे है, मान लेते हैं दोनों पैर जमीन पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। लेकिन जब एक पैर जैसे ही यहाँ से ऐसे हट गया, एक पैर ऐसे हवा में है ना, जब सीढ़ी पर चढ़ते तो एक पैर तो हवा में रहता है, तो जब पैर हवा में है तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा? इसको सोचिए आप, ठीक है ना। सोचने वाला बात ये है, सोचिए और कमेंट करें आप कि जब पैर, ठीक है ना, जब इस प्रकार से सीढ़ी को चढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हवा में है पैर, तो उस टाइम क्या नॉर्मल एक्शन काम कर रहा है? नॉर्मल एक्शन नहीं काम कर रहा है। लेकिन वही पैर उसी टाइम तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम कर रहा है जब नॉर्मल एक्शन नहीं काम कर रहा है उस पैर पर, ठीक है ना। यहां समझना है, जिस पैर पे नॉर्मल एक्शन नहीं, जैसे ये पैर, ये कॉन्टेक्ट को छोड़ दिया, तो ये पैर जब यहां से यहां गया, मतलब इतना ऊपर गया, तो उस टाइम क्या था? नॉर्मल एक्शन नहीं काम कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा था पैर का, लेकिन नॉर्मल एक्शन उस पैर पे नहीं काम कर रहा था। और जिस पैर पे नॉर्मल एक्शन काम कर रहा था, किस पैर पे नॉर्मल एक्शन काम कर रहा था? जो पैर रखा हुआ है, क्योंकि एक पैर पे तो हमेशा एक पैर रखा रहेगा और एक पैर जाएगा, फिर एक पैर रखा रहेगा, फिर एक पैर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो जो पैर रखा हुआ है उस पर नॉर्मल एक्शन काम करता है, और जो पैर रखा हुआ है तो वो तो डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उस पर तो नॉर्मल एक्शन काम करेगा नहीं। इसलिए हम कहे थे कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होकर जीरो होगा। लेकिन इसका उल्टा, ऐसा अगर क्वेश्चंस रहे कि एक लिफ्ट है, क्वेश्चंस अगर ऐसे दे कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट में आदमी खड़ा है, और लिफ्ट जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए से जा रहा है ऊपर, ठीक है, या किसी प्रकार से जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये मान लेते ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये मान लेते कुछ समय बाद लिफ्ट पहुंच गया, ठीक है ना, लिफ्ट कुछ पहुंच गया, इससे डिस्प्लेसमेंट कर लिया, कुछ ऊपर पहुंच गया लिफ्ट। तो अब बताइए कि ये यहां पर बताइए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस मैन, तो यहां पर होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये आदमी लिफ्ट में खड़ा था, चुपचाप खड़ा था, तो ये दोनों पैर कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन दोनों पैर पे काम करेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, और जा भी रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो बर्डन यहां पर पॉजिटिव होगा। इस केस में बर्डन पॉजिटिव होता है। पर जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो बताएं सीढ़ी चढ़ने का कहानी कि सीढ़ी चढ़ते समय
कांटेक्ट छोड़ना पड़ता है, ज़मीन का कांटेक्ट पैर से छूट जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन उस पैर पे काम करना बंद कर देता है। और नॉर्मल रिएक्शन जब काम करना बंद कर दिया तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है पैर का, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गुना करके हम वर्क नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या पॉजिटिव वर्क है ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव वर्क हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। बाकी डिटेल में जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, इस पर और भी बात करेंगे, और भी क्वेश्चंस बहुत सारा बनता है और शॉर्ट्स भी में भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।